फ्रेंड्स, आज हम संसदीय प्रणाली से संबंधित हरियाणा विधानसभा के सदन में संभावित बाल सत्र के एक अच्छे प्रयोजन का, जैसा कि दैनिक ट्रिब्यून 12 नवंबर 2022 में प्रकाशित हुआ है, के बारे में बात कर रहे हैं। यह सही है कि संसदीय सुधार होते रहते हैं और वर्तमान अध्यक्ष माननीय श्री ज्ञानचंद गुप्ता जी इनमें रुचि भी रखते हैं, परंतु ऐसे सुधार संविधान, नियम व संसदीय प्रथाओं के अनुरूप होते हैं। यदि ऐसा सत्र किसी सभा के सदन में हुआ है या होना प्रस्तावित है, तो शायद संसदीय प्रणाली की यह नई कन्वेंशन होगी। संसदीय संस्थाओं से लंबे समय से जुड़ा होने और इन संस्थाओं व इनके सदस्यों के सम्मान व आदर के साथ अच्छी भावना से ये बात रखी जा रही है। संभावित विषय: बाल सत्र का सदन में आयोजन, संविधान, कानून व संसदीय प्रथाओं, इन संस्थाओं की मर्यादा, सम्मान व विशेष अधिकार के अनुरूप होना ठीक है। शायद इसलिए कि प्रथम, छात्र युवा संसद होती रहती हैं और उनके प्रावधान भी हैं। दूसरे, सदन का इस्तेमाल सिर्फ पार्लियामेंट्री वर्ष के लिए ही होता है। तीसरे, सदन का इस्तेमाल सदन की बैठक के अतिरिक्त किसी अन्य के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकता, इसलिए ऐसी संसद दूसरी जगह हो तो उचित रहे। चौथे, संसदीय प्रणाली में ऐसी बहुत सी पुरानी कन्वेंशंस रही हैं। बुक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑफ पार्लियामेंट, जिसे भारतीय विधानमंडल फॉलो करते हैं, स्पष्ट रूप से कहती है कि द चैम्बर इज नॉट अलाउड टू बी यूज्ड फॉर एनी पर्पस अदर देन द सिटिंग्स ऑफ द हाउस। पांचवें, उपरोक्त के अतिरिक्त माननीय अध्यक्ष लोकसभा सदस्यों को भी सदन में सदन की बैठक के बाद रुकने की परमिशन नहीं देते। उन्होंने 18 मार्च 1964 को इस बारे में रूलिंग दी। Of course, a member can remain in the Parliament House for a reasonable time after the House adjourns in connection with his parliamentary work. But if a member wants to continue to stay in the Parliament House after the House has adjourned for something unconnected with the parliamentary work, the Speaker has the power not to permit him to do so. छठे, जहां तक अध्यक्ष की शक्तियों का प्रश्न है, his ruling cannot be questioned except on a substantive motion and they constitute precedents which are collected for future guidance. माननीय पार्लियामेंट्री फंक्शनरीज सदन में किसी आयोजन के बारे उपरोक्त के अतिरिक्त निम्न हेल्दी पार्लियामेंट्री कन्वेंशंस पर भी विचार कर सकते हैं। प्रथम, the Speaker is a part of the House, drawing his powers from the House for the better functioning of the House and in the ultimate analysis a servant of the House, not its master. दूसरे, इन सभी को प्रभावी रखने के उद्देश्य से संविधान का आर्टिकल 194 हाउसेज ऑफ लेजिस्लेचर्स एंड ऑफ द मेंबर्स एंड कमेटीज देयरऑफ को कुछ पावर्स, प्रिविलेजेस, इम्यूनिटीज प्रदान करता है। तीसरे, आर्टिकल 193 सदस्य के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति को सदन में बैठने पर 500 रुपये का जुर्माने का प्रावधान करता है। हालांकि अध्यक्ष सदन बैठने की परमिशन दे देते हैं तो यह खत्म हो जाता है। चौथे, हाउस ऑफ कॉमन्स की मेज पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस, जिसे हमारी सुप्रीम कोर्ट ने भी रिकॉग्नाइज किया हुआ है, वह कहती है इन बोथ हाउसेज the galleries provide accommodation for the public, the press and government officials, but in the House of Commons the side galleries are largely reserved for members, that is for only 350 of whom seating is provided on the floor of the house. छठे, मेज बुक आगे यह भी कहती है फ्रॉम टाइम टू टाइम Parliament as a body has resolved to attend divine service and certain royal ceremonies. हरियाणा असेंबली ने भी 25th इंडिपेंडेंस जयंती 14th-15th अगस्त 1972 की मध्यरात्रि को सदन में मनाई, जिसको महामहिम राज्यपाल जी ने सभी उपस्थित सदस्यों को संबोधित भी किया था। सौभाग्यवश 24 दिसंबर 1987 को माननीय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने हरियाणा विधानसभा की कार्यवाही प्रश्नकाल के समय वीआईपी गैलरी में बैठकर देखी थी। इसलिए 25 दिसंबर 2022 के दिन
वाजपेयी जी के सम्मान में एक विशेष सत्र किसी पार्लियामेंट्री वर्क जैसे संसदीय प्रणाली को वाजपेयी जी की देन पर रखना प्रेरणादायक व संसदीय प्रणाली के अनुरूप हो सकता है। यह इसलिए भी कि हाउस ऑफ कॉमन्स ने भी सेलेक्ट कमेटीज की रिपोर्ट्स पर पब्लिक एसेस टू इंक्रीज द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए एक पार्लियामेंट्री एजुकेशन सेंटर 2015 में अलग से खोला है। राज्यसभा व लोकसभा भी ऐसे आयोजन कराती रहती हैं, परंतु सदन में नहीं, दूसरी जगह दूसरे हाल आदि में कराती हैं। अतः इस विषय पर किसी निर्णय पर पहुंचने के लिए सदन को, विशेषकर पार्लियामेंट्री फंक्शनरीज को सदन व सदस्यों की मर्यादा, गरिमा, सम्मान व विशेषाधिकार तथा संविधान, कानून व संसदीय प्रथाओं का ध्यान रखना प्रथम दायित्व मानना चाहिए। फिर भी इन सब के साथ लिया गया हाउस का या ऑनरेबल स्पीकर का निर्णय अंतिम होगा। धन्यवाद।